नमस्कार दोस्तों। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। दी एग्जाम जर्नी के करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज है 28 मई और 28 मई से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर होंगे आज हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना है और एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। देखिए दोस्तों, ये जो करंट अफेयर सेशन है डेली मॉर्निंग में सुबह 6 बजे होता है, तो आपको ये रोज डेली सुबह मॉर्निंग में देखना चाहिए। और अगर आप नहीं देख पाए तो दिन में कभी भी आप इसे देख सकते हैं। ये चैनल पर अपलोडेड रहता है और बिल्कुल फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में मेगा योग महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? देखिए दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का सही जवाब पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देते चलिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा हैदराबाद। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पर बात कर लेते हैं। 27 मई 2023 को केंद्रीय आयुष मंत्रालय के अंतर्गत मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा हैदराबाद के एनसीसी परेड ग्राउंड में एक योगा महोत्सव का आयोजन किया गया है। योगा महोत्सव के मुख्य अतिथि के तौर पर तेलंगाना की राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन शामिल थी। यह आयोजन 21 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित होने वाले योग महोत्सव के ठीक 25 दिन पहले हुआ है। और इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है दोस्तों? तो वासुदेव कुटुंबकम के लिए योग। ये आपको ध्यान रखना, अक्सर थीम पूछ ली जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्या है? तो वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र के दौरान भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विचार प्रस्तावित किया गया था। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2014 में एक प्रस्ताव पारित कर 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया था। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन वर्ष 2015 में नई दिल्ली के राजपथ में किया गया था। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। आइए क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, डेली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो आज का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? माउस, प्रिंटर, मॉनिटर या एक्सेल? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री कितने रुपए का सिक्का लॉन्च करेंगे? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, 75 रुपए का सिक्का अभी प्रधानमंत्री जी उद्घाटन जो होगा नए संसद भवन का उसी दिन इसका लॉन्चिंग होगा। आइए कुछ फैक्ट पर बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। और जो नया संसद भवन है उसे उद्घाटन के अवसर पर 75 रुपए का सिक्का लॉन्च किया जाएगा। इस सिक्के का वजन 35 ग्राम होगा। और इसकी जो किस किस धातुओं से मिलकर बना है उस पर बात करते हैं, तो वह 50% चांदी, 40% कॉपर का मिश्रण होगा और 5-5% निकेल और जिंक धातु इसमें मिश्रित होंगे। और गौरतलब है कि 30 अप्रैल 2023 को जो मन की बात का 100वां एपिसोड हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उसमें 100 रुपए का सिक्का भी लॉन्च किए जाने की घोषणा की गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक की अध्यक्षता इनमें से किसके द्वारा की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। इनके द्वारा ये भी 8वीं बैठक की अध्यक्षता की गई है, जो कि नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पर बात करते हैं। नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल का 8वीं बैठक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में हुई है। यह बैठक विकास भारत 2047 की थीम टीम इंडिया की भूमिका के विषय पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष के तौर पर बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। और बैठक में कई विषयों में शामिल किया गया है, जिसमें शामिल है एमएसएमई, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग, बुनियादी ढांचा और निवेश, कम से कम अनुपालन, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और पोषण, कौशल विकास और लास्ट शिक्षा क्षेत्र के विकास और सामाजिक बुनियादी ढांचों के लिए गति शक्ति। अब बात है नीति आयोग की। तो नीति आयोग भारत सरकार का एक थिंक टैंक है। भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया है। इसकी स्थापना वर्ष 1950 में हुई थी। लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए यह कदम उठाया गया था। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं।
आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में मुंबई स्थित मराठा बैंक का किस बैंक में विलय हुआ है? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? कॉसमॉस बैंक। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही जवाब है। आइए कुछ फैक्ट पर बात करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने मराठा सहकारी बैंक और कॉसमॉस सहकारी बैंक के बीच विलय को मंजूरी दे दी है। तो ये विलय को मंजूरी भारतीय रिजर्व बैंक ने दी है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में कुछ बात करते हैं। आरबीआई की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसने 1 अप्रैल 1935 से ही काम करना शुरू कर दिया था। सर ऑसबर्न स्मिथ को आरबीआई का पहला गवर्नर बनाया गया था और आरबीआई का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी आर दिनेश। इमेज में आप देख सकते हैं इन्हें ये भी सीआईआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कुछ फैक्ट पर बात करते हैं। टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस के कार्यकारी उपाध्यक्ष आर दिनेश को 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आईटीसी के प्रबंध निदेशक संजीव पुरी को इसका अध्यक्ष नामित किया गया है और ईवाई इंडिया रीजन के अध्यक्ष राजीव सोमानी को सीआईआई का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब भारतीय उद्योग परिसंघ जो कि सीआईआई कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, तो यह भारत के एक औद्योगिक विकास प्रक्रिया में एक सक्रिय भूमिका निभा रहा है और इस संघ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। सीआईआई एक गैर सरकारी और गैर लाभकारी संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1895 में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यूएसए और किस देश के बीच नौसैनिक अभ्यास टाइगर शॉर्क 40 का आयोजन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए बांग्लादेश। बांग्लादेश और यूएसए के बीच ही अभी टाइगर शॉर्क 40 का आयोजन किया गया है। कुछ फैक्ट पर बात करते हैं। ये जो अभ्यास है इसका उद्देश्य है दोनों देशों की रणनीतिक क्षमताओं को बढ़ाना और पारस्परिक तकनीकी का प्रक्रियात्मक ज्ञान प्राप्त करना। फिर बात है अमेरिका और बांग्लादेश की, तो अमेरिका के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। अमेरिका की जो राजधानी है कैपिटल वो वॉशिंगटन डीसी है और अमेरिका का सबसे बड़ा नगर है न्यूयॉर्क शहर और अमेरिका की मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। ये अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए एक वैश्विक ट्रैकर को मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई है? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पर बात करते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस ने एक नई ग्रीन हाउस गैस निगरानी पहल को मंजूरी दी है। इस पहल का जो उद्देश्य है वैश्विक तापमान वृद्धि में योगदान देने वाली हीट ट्रैपिंग गैसों को कम करना और तत्काल उस पर कार्रवाई का समर्थन करना। अब बात है विश्व मौसम विज्ञान संगठन की, तो इसकी स्थापना 1873 में अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन संयुक्त राष्ट्र का संगठन बन गया था। अब ग्रीन हाउस गैसों के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। तो एक ग्रीन हाउस गैस थर्मल इंफ्रारेड विकिरण को अवशोषित और उत्सर्जित करती है जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा होता है। और प्राथमिक ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है? तो पृथ्वी की वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैसें जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में मानव स्टेम सेल और कैंसर संबंधी अध्ययन के लिए कौन सा अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च किया गया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी AX2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करते हैं। एक निजी अंतरिक्ष आवास कंपनी एक्सियोम स्पेस ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपना नवीनतम मिशन एक्सियोम मिशन 2 लॉन्च किया है। इस मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष के अद्वितीय माइक्रोग्रेविटी वातावरण में मानव स्टेम सेल उम्र बढ़ाने, सूजन और कैंसर का प्रयोग करना है। AX2 के दौरान गए जो किए गए प्रयोग है वो नासा द्वारा वित्त पोषित इंटीग्रेटेड स्पेस स्टेम सेल ऑर्बिटल रिसर्च
केंद्र का एक हिस्सा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में ग्रैंड शतरंज टूर GCT के दूसरे सुपर बैट रैपिड एंड ब्लिट्ज पोलैंड किसने जीता है? ये अवार्ड किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मैग्नस कार्लसन। इमेज में आप देख सकते हैं, इन्होंने ये भी शतरंज के सुपर बैट रैपिड एंड ब्लिट्ज पोलैंड अवार्ड जीता है। आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, IDBI बैंक बोर्ड ने किसे उप प्रबंधक नियुक्त किया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, जय कुमार एस पिल्लई। इमेज हम देख सकते हैं, इन्हें ये भी IDBI बैंक बोर्ड ने अपना प्रबंधक नियुक्त किया है। दोस्तों, आप आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन पूरा हुआ। तो वीडियो आपको अगर कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, कंटेंट क्वालिटी ठीक लगी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।